हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है। तो ये कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है दोस्तों? 3। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, किसने दोस्तों? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 3 सदस्यों को सदस्यता दी है। वो कौन कौन से देश है? संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है उरुग्वे और तीसरा है बांग्लादेश। तो याद रखना है आपको कौन कौन से है दोस्तों देश? संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है उरुग्वे और तीसरा है दोस्तों बांग्लादेश। ये 3 देश है जिन्हें मान्यता मिली है, सदस्यता मिली है डेवलपमेंट बैंक में। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है वो 2014 में की गई थी, लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ था? तो 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो शंघाई चीन में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो मार्कोस पराडो टोरियो। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मार्कोस पराडो। तो आपको करेक्ट आंसर याद रखना है दोस्तों ऑप्शन 2 3। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है रजनीश कुमार जो कि पूर्व एसबीआई के चेयरमैन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो रजनीश कुमार है, इनका जो कार्यकाल है वो आर्थिक सलाहकार के रूप में 2 वर्ष का रहने वाला है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हम बात करें आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है दोस्तों 3 यहाँ पे कैपिटल है। एक है अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अमरावती है यह लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और ये जो कुर्नूल है यह दोस्तों जुडिशियल कैपिटल है। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो जगनमोहन रेड्डी है। गवर्नर की बात करें तो ये विश्वभूषण हरिचंदन है, और अरूप कुमार गोस्वामी दोस्तों यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा है इसमें सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि किस राज्य की सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों सुहास यतिराज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है सुहास यतिराज जो कि एक आईएएस अधिकारी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये गौतम नगर मतलब नोएडा के गौतम नगर में एक आईएएस अधिकारी है। और आपको दोस्तों याद रखना है कि ये जो आईएएस अधिकारी है सुहास यतिराज, इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कि अफगानिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए दोस्तों? ये बन गए हैं मोहम्मद हसन अखुंद। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तालिबान की अंतरिम सरकार ने अफगानिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री को चुना है, और वो बन गए दोस्तों मोहम्मद हसन अखुंद। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मोहम्मद हसन अखुंद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद ही अंतरिम सरकार का जो गठन है वो हो चुका है, और यह देश अब आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। मतलब ये जो अफगानिस्तान देश है दोस्तों, इसका जो नाम है, नया नाम, वो क्या है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो अफगानिस्तान देश है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, और करेंसी है दोस्तों अफगानी। और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं उनका नाम है मोहम्मद हसन अखंद। ये याद रखना है आपको। और साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान जो देश है और पाकिस्तान, इनके बीच जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों डूरंड रेखा। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अफगानिस्तान देश है इनकी संसद का नाम क्या है? तो सोरा याद रखना है। नाम क्या याद रखना है दोस्तों? सोरा है यहाँ की संसद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में दूसरे स्मॉग टावर की शुरुआत की गई है, और इसका जो निर्माण है वो किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में लगा था, और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है जो पहला स्मॉग टावर था।
और अब दूसरा स्मॉग टावर लग गया है दोस्तों कहाँ पर, तो आनंद विहार में। और इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कौन सी कंपनी कर रही है, तो ये कर रही है टाटा कंपनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। और अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि इंस्पिरेशन 4 का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्पिरेशन 4 है इसका जो संबंध है वो स्पेस एक्स से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये जो स्पेस एक्स है यह यूएसए की एक कंपनी है जिसके फाउंडर कौन है, तो ये एलन मस्क है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। और ये जो इंस्पिरेशन 4 है दोस्तों इसको कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है यहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो नाम है इंस्पिरेशन 4, तो इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, इसीलिए दोस्तों इसका नाम जो है इंस्पिरेशन 4 रखा गया है। और ये जो इंस्पिरेशन 4 है इसमें जो शामिल होने वाले लोग हैं दोस्तों ये 4 लोग हैं। ये है दोस्तों वो जो इंस्पिरेशन 4 में शामिल होंगे। और इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें रहेंगे। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक बार में सर्वाधिक सैटेलाइट प्रक्षेपण करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है, तो दोस्तों ये स्पेस एक्स के पास ही है। इन्होंने दोस्तों 143 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित किए थे। तो ये रिकॉर्ड किसके पास है, स्पेस एक्स के पास है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों चंडीगढ़ में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक मतलब एयर प्यूरीफायर का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है, तो चंडीगढ़ में किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्यूरीफायर है ये सबसे ऊंचा वायु शोधक है, इसका जो उद्घाटन है वो चंडीगढ़ राज्य में किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों यह कुछ इस तरीके का दिखता है। जो टावर है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 24 मीटर है। और इसको दोस्तों 7 सितंबर को नीले आसमान के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर याद रखना है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो चंडीगढ़ में किया है। और साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईट राइट स्टेशन 5 स्टार प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा बना है दोस्तों, तो ये चंडीगढ़ बना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 8 सितंबर को। तो याद रखना है आपको कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो हम दोस्तों बात करें कि ये जो विश्व साक्षरता दिवस है यह प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस वर्ष की थीम क्या है, तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। क्या है दोस्तों, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस राज्य के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हस्ताक्षर किया है दोस्तों भारत सरकार ने असम राज्य के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम राज्य के आदिवासी लोग यहाँ पर विकास नहीं होने पर आदिवासी समुदाय हिंसक हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे दोस्तों अशांति हो गई थी। तो भारत सरकार ने असम राज्य के साथ ही ये कार्बी आंगलोंग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो आदिवासी समुदाय है इन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर यह हिंसा को बंद कर देंगे। और ये क्या क्या करेंगे, इनकी जो शर्त है वो क्या क्या मानने वाले हैं, तो ये हथियारों का आत्मसमर्पण कर देंगे और ये मुख्य धारा में लौट आएंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो असम राज्य है इसकी कैपिटल क्या है, तो ये दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हेमंत बिश्वा शर्मा है। और साथ ही यहाँ पे गवर्नर कौन है, याद रखना है आपको, ये जगदीश मुखी है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है दोस्तों अमेजोन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अमेजन की ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर को लॉन्च किया है। और अब दोस्तों किसान को किसान स्टोर से अमेजोन से ही अब क्या इनकी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें अमेजोन की, तो अमेजन की जो स्थापना है दोस्तों वो 1994 में की गई थी। और इसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके जो नए सीईओ है दोस्तों वो बन गए हैं एंडी जेसी। और इससे पहले कौन थे, तो ये कौन थे दोस्तों, जेफ बेजोस थे। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सतीश पारेख को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सतीश पारेख जिन्हें इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो सतीश पारेख हुए हैं। और चेयरमैन कौन है? तो ये किरण के कपिला है। ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको देना है कि ये जो सिम्बेक्स है इनका जो आयोजन है वह किन दो देशों के बीच होता है। तो अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश राज्य दर्शन में। और आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्ति है उनका जीवन कैसा था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। याद रखना है आपको कि ये जो भीमराव जी अंबेडकर है इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों ये जो भीमराव जी अंबेडकर है यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो प्रमुख पुस्तक है वो क्या है? तो जातियों का अंत है। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये चैतन्य भूमि है। क्या है दोस्तों? चैतन्य भूमि है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अगले व्यक्ति है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 25 दिसंबर कब? तो 25 दिसंबर 1926 को ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है आपको, ग्वालियर में हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है यह भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनका जो निधन है दोस्तों वो 2018 में हो गया था। तो आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म है 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। और कहाँ पर? तो ग्वालियर में। और ये दोस्तों 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इनका निधन 2018 में हुआ था। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया था? तो 2015 में सम्मानित किया था। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है इनका जो जन्म दिवस है वो 25 दिसंबर को हुआ था। तो 25 दिसंबर को इन्हीं की याद में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपने दोस्तों रोहतांग सुरंग का नाम तो सुना ही होगा। इन्हीं के सम्मान में रोहतांग सुरंग का जो नाम है वो अटल सुरंग कर दिया है। और ये जो रोहतांग सुरंग है दोस्तों ये मनाली लेह के बीच लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये भी आपको याद रखना है। और अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारत के शेक्सपियर, जिनका नाम है दोस्तों कालिदास। तो कालिदास का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था और इनको भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और इनके जो प्रमुख नाटक है वो कौन कौन से? तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम है। और महाकाव्य है दोस्तों रघुवंशन और कुमार संभव। और खंड काव्य है मेघदूत और ऋतु संहार। तो आपको याद रखना है कि कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों अकबर के 9 रत्न में से, जिनका नाम है तानसेन। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। और ये दोस्तों एक प्रसिद्ध कलाकार थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो तानसेन है यह अकबर के 9 रत्न में से एक है। और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो ये रामतनु पांडे है। तानसेन का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो ये रामतनु पांडे था। और हम यहाँ पे बात करें दोस्तों किशोर कुमार की, जिनका जन्म खंडवा में हुआ था। और इनके जो प्रमुख गीत है वो कौन है दोस्तों? रूप तेरा मस्ताना, हई के पान बनारस वाला, ये इनके फेमस गीत हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो किशोर कुमार जी है इनको 8 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी की, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और मैं आपको बता दूं तो लता मंगेशकर जी है इनका विश्व में सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड भी है। और इनका जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इनको 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और 1989 में दोस्तों इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से और वर्ष 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर जी को दोस्तों भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2011 में भी सम्मानित किया है।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।